तो प्लेग जो इंग्लिश में जिस बीमारी को बोलते हैं वो रैट, चूहे से होती थी, कि कोई एक चूहा मरता था, उससे फैलते थे, इन्फेक्शन होता था, बस्ती की बस्ती खत्म हो जाती। लेकिन जब मेडिकल साइंस एडवांस हुई तो उसके बाद ये बीमारी खत्म ही हो गई। ये शान है अल्लाह की। प्लेग की बीमारी, तागून की बीमारी पुराने जमाने में नबियों के जमाने से है। ये बेइंतहा खतरनाक वबा थी, जैसे आपका कोविड गुजरा, वो उस वजह की वबा थी। वहां पे फैली, इस्फहान में 100-150 लोग मर गए, और उसमें एक 19 years old गर्ल, सब शिया, 19 साल की लड़की, जो इस्फहान शहर का रईस-तरीन आदमी था, सबसे रिचेस्ट पर्सन, उसकी एक लौती बेटी, 4 बेटे और 1 बेटी, उसका भी इंतकाल हो गया। हंगामा मच गया पूरे इस्फहान में कि जवान बच्ची, 19 साल की बच्ची खत्म हो गई। बड़ी धूम से जनाजा उठा, चारों भाई साथ हैं, और बाप मां का बुरा हाल, एक बेटी थी वो भी खत्म हो गई। अब ये जनाजा आया कब्रिस्तान में, शेख अब्बास लिख रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे इंशाअल्लाह। इस्फहान के कब्रिस्तान में, सेमेट्री में यह जनाजा आया असर के बाद, और उसको दफन। भाई नीचे उतरे, इसलिए कि महरम थे दोनों भाई, बड़ा भाई। अच्छा, उस जमाने में बैंक्स नहीं थे इतने, तो लोग पैसे जो जमा करते थे तो वो डायमंड्स में, पर्ल्स में, इस तरह पुराने जमाने में पूरा, और छोटे छोटे पॉचेस बनाते। अब पैसे वालों का तरीका था कि यहाँ बेल्ट बांधते थे, बांध के वो पूरे पॉचेस उसमें रहते थे कि एक रईस आदमी, तो बड़ा भाई उसका पूरा पॉचेस लगे हुए हैं। हालत बुरी है बहन की मैयत को लेके नीचे उतरा, सराहने से बहन को उतरा, ऊपर से मौलाना ने तलखीन पढ़ी, इन्होंने तलखीन पढ़ी, सब हो गया। दफन करके बाहर आए, बाहर आके फुर्सा लेने लगा तो पता चला 2 या 3 पॉचेस नीचे गिर गए। अब ये घबरा गया। हमारे पास ये हुक्म है कि एक दफा ग्रेव बंद होने के बाद आप खोल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं खोल सकते, अनलेस कोई इतनी ही इमरजेंसी हो। अल्लाह सत्तार है, सत्तार है, सत्तार है, सत्तार है। क्यों नहीं खोल सकते? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा बाप मर गया और तुमको ने दफन किया और 1 घंटे के बाद खोला, उसकी हालत नीचे खराब होगी, तो बेटा देख सकता? कैसे देखेगा? अज़ाब अगर शुरू हो गया, नहीं मालूम है। हुक्म यह है हमारे पास कि एक दफा लहद बंद होने के बाद नहीं, अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो हाकिम शरा की इजाजत से आपको खोलना है। इमरजेंसी ये थी कि उसके इतना गिर गया, वो सीधा हाकिम शरा के पास इस्फहान में गए और जाके कहा कि ऐसा हो गया, आप इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बहन की मैया वो खोल। कहा तुम्हारी बहन? तो कहा हाँ। तो कहा तुम श्योर है कि वहीं पे गिरे? उसने कहा बिल्कुल मैं 100% श्योर हूं कि मैं जब बहन को नीचे उतारा और मैं सराहने था और मैं तलखीन पढ़ रहा था, सराहने नीचे खड़े रह के उसी वक्त गिरे होंगे, अदरवाइज मेरे साथ थे। जब पूरी श्योरिटी ले ली तो कहा कहाँ उतरे थे तुम? तो कहा सराहने उतरा था। तो कहा अब जाओ, 2 घंटे हुए, सिर्फ 2 घंटे, सराहने जाओ, जाके कच्ची खबर है, लहद को खोलो ऊपर से और देख लो, अगर वहां नीचे है तो उठा लेना। माँ बाप, दूसरे भाई, रिश्तेदार सब घर चले गए। शेख अब्बास लिख रहे, हल्की हल्की मगरिब का वक्त, अंधेरा हो रहा, 2 घंटे हुए बहन को दफन करके, सिर्फ 2 आवर्स में। कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, ये इतनी मशहूर वाकया है। पहली रात का वो पहुंच के उसने 2 घंटे पहले जिस जगह पे बहन को लिटाया था वहां की लहद से ऊपर से मिट्टी हटाना शुरू किया। आप यकीन करो, मिंबर से बोलो, जो किताब में शेख लिखते हैं कि जब मिट्टी हटाने लगा, थोड़ा सा नीचे सुराख पड़ा, होल पड़ा, इतनी तेज एक आग का शोला बाहर आया कि ये लड़का पीछे हट गया। इतना प्रेशर था, इतना पावर था, आग का शोला। आप इनकार नहीं कर सकते। ये मत बोलो आप कनाडा में रहते, ये मुल्लाओं की बात है, मुल्लाओं की बात है। शब कदर में ना आप मशहूर दुआ कौन सी पढ़ते? जोशने कबीर, मशहूर तरीन दुआ जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती। एक आदमी पढ़ता मस्जिद में और 100 आदमी, 200 आदमी बैठते, एक छोटी सी तस्बीह जो दोहराते। क्या पढ़ते? हर आदमी पढ़ता, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, जोशने कबीर बता रहा था। सुभानका सुभानका या ला इलाहा इल्ला अंत, उसकी तारीफ
फिर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, सुब्हानका सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंत अलगौस अलगौस। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है गौस का? गौस के माने कि फॉरगिव मी, माफ कर दे, माफ कर दे। किस चीज से? आखिरी जुमले क्या है? खल्लिसना मिनन नार या रब। ये मैं बोल रहा, जोशे कबीर बोल दिया, आप इनकार करो। बोला हाफिज इब्राहिमी ऐसी बोलता है, डराता है। बाबा डराना नहीं, शुक्र अदा करो कोई बोलने वाला है। खल्लिसना मिनन नार या रब 100 मरतबा बोलते हो, 100 मरतबा रमजान की शब कदर की रातों में। वो अजीम राज वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र। अल्लाह बोल रहा सूरह इन्ना अंज़लना में, तुम क्या जानो वो रात क्या है? उस रात की सबसे अजीम दुआ जोशन कबीर। उसके बाद आप खुनूद पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतेना, कुरान है ना, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अगर आग नहीं है तो क्यों पढ़ रहे? अगर मुल्लाओं की बातें हैं तो क्यों पढ़ रहे? उसके बाद उसी रमजान में 13, 14, 15 रमजान, 13, 14, 15 रमजान, जो एक अजीम 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 रातों में सेकेंड हाफ ऑफ रमजान खत्म हो रहा है, इस दुआओं पे एक अजीम दुआ पढ़ते आप, यहां जरूर पढ़ी जाती होगी। उस दुआ का नाम क्या है? जिसमें 65 टाइम्स आप एक ही जुमला बोलते, अल्लाह तू आग के अजाब से बचा ले, अल्लाह तू आग के अजाब से बचा ले, अल्लाह तू आग के अजाब से बचा। जो दुआ खाने काबा के पास मकाम इब्राहिम के पास अल्लाह के रसूल को जिब्राइल ने डायरेक्ट लाके दिया था। अल्लाह तो इतनी बातें मैं आपको बता दिया, कुरान से भी दुआओं से भी, जो हम पढ़ते हैं रेगुलर। एक आग का शोला बाहर है, ये पीछे हट गया, इसने फौरन मिट्टी डाल दी, सीधा घर आया। ना बाप को बोल सकता ना मां को, मर जाएंगे वो लोग कि बेटी के 2 घंटे में ये हाल हुआ। ना भाई को बोल सकता। अपने हुजरे में गया, अपने रूम में गया, तड़प के रोने लगा, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा कि परवरदिगार तू मेरी बहन का कोई गुनाह बता दे कि मैं उसका इस्तग़फ़ार करूं, कफ़ारा दे दूं। दुआएं करता रहा। हमारे पास कुछ अमाल है कि जिसके पढ़ने से मुर्दा ख्वाब में आता है। आपका बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, वो अमाल करने से अब उसने वो अमाल करना शुरू किए। एक्चुअली अमाल वादी सलाम के और वादी वरूद के, तो तड़प तड़प के दुआ मांग रहा, मेरी बहन का कौन सा ऐसा गुनाह था। इतनी यंग बच्ची 19 साल की थी, 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल। 3 महीने के बाद बहन ख्वाब में आई। भाई ने पहला जुमला यही कहा, बेटा तुमने किया क्या इतनी यंग है? ये खुदा न खासा इसका किरदार खराब नहीं था, कोई गलत नहीं समझ, किरदार में खुदा न खासा प्रॉब्लम नहीं था। पैसे वाली लड़की। 2 चीजें बताई, एक्चुअली बास किताबों में 4 है, मैं आज 2 बता देता कि कौन से वो 2 गुनाह हैं जो तुमको प्रॉब्लम करेंगे। इसने पूछा बेटा तुमने किया क्या? ये बड़ा भाई है, वो छोटी बहन। इतनी यंग एज में कैसा गुनाह था कि तुमको पहली रात में लिटाते ही अजाब शुरू हो गया? उसने कहा भाई मैं कभी कभी उस जमाने में जो म्यूजिक और जो गाने होते थे ना, वो घिना जिसको बोलते, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके पैसे वाले करते थे, इन्हें सुनते थे जाके, गाने वाले होते थे, इसलिए कि हर जगह कॉमन नहीं था। जब तो कहा मुझे बड़ा मजा आता था जाने में, और मैं अपने दोस्तों के साथ जाती, कोई बुरी बात नहीं थी। मैं बार बार बोल रहा, किरदार खराब नहीं था बच्ची का, और मैं बड़ा सुनती थी। आज म्यूजिक हमारी रूह की ग़िज़ा है। आप लोगों की नहीं होंगी, बट इट्स ए रूह की ग़िज़ा। हम कोई माइंड नहीं करते। हमारी शादियां देखें आप, हमारी पार्टीज देखें, वी डोंट माइंड, हम बड़े मॉडर्न हो गए। एनीहाउ, दूसरा गुनाह जो था वो बैक बाइटिंग, चुगली। कहती थी मुझे मजा आता था, मैं एंजॉय करती थी, इसकी बात वहां लगाओ, उसकी बात वहां लगाओ। ये कॉमन नहीं है आज हमारे पास, हमारे सोसाइटी में कॉमन नहीं है। आपके पास नहीं होगी, मैं जनरल बात कर रहा। इतना कॉमन गुनाह है जो पहली रात के अजाबों में से ये अजाब है।